बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है हम लोगों ने जो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट की हुई है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसका चैप्टर नंबर हम लोग 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम लोगों ने इसका जो डिस्कस करना है वो लेक्चर नंबर 11 करना है। लेक्चर नंबर 11 आप स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो कोर्स आउटलाइन कवर करवाई जा रही है ये मैथमेटिकल्स मेथड ऑफ फिजिक्स का पहला चैप्टर है और इसके लिए हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो डॉक्टर नवाजिश अली शाह की बुक को फॉलो कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक्स डेफिनेशंस थी और बेसिक्स इंपॉर्टेंट थ्योरम थे वो हम लोगों ने डेफिनेशंस थी, क्वेश्चंस थे, हम लोग ऑलरेडी वीडियोस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हम अब जो कवर कर रहे हैं वो इसकी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। एग्जांपल्स में जो क्वेश्चंस मौजूद थे वो मैंने करवाए, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है और हम लोग इसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कंप्लीट से कंप्लीट आउटलाइन जल्द से जल्द मिल सके। तो आज का हम लोग वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये वाले क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जस्ट मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2-2, 3-3 करवा रही हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं। हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की कर रहे हैं, उसके क्या है कि हमारे पास डिटरमाइन करना है वेदर द फॉलोइंग सेट हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट है। ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस करवाए में इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पल से मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, लेकिन अब जो हम लोग करेंगे वो हम लोग इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 36 है, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 36 है। हम लोगों ने इस क्वेश्चन से बताना है कि ये लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसने हमारे पास इधर हमें दो फंक्शन दे दिए, एक फंक्शन हमारे पास y1 फंक्शन है और दूसरा जो हमारे पास फंक्शन मौजूद है वो हमारे पास क्या है, y2 फंक्शन है। जो y1 फंक्शन है वो हमारे पास x स्क्वायर के बराबर है, जो y2 फंक्शन है वो x स्क्वायर लॉग ऑफ x के बराबर है। हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, वर्कसन रूल्स लगाना है और इससे हमें पता चलेगा कि क्या ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि हम लोग ने ये क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हैं। हमारे पास एक फंक्शन y1 है, एक फंक्शन है y2। y1 का हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया तो इसके ऊपर पावर रूल लगा, x स्क्वायर है तो 2 ऑफ x आ गया। और जब इसके ऊपर y2 का हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया फर्स्ट टाइम तो हम लोगों के इसके ऊपर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा कि हमारे पास क्या है, x स्क्वायर डॉट लॉग ऑफ x है। अगर हम लोग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लेते हैं तो डी बाई डी ऑफ एक्स किस चीज़ का लेगा, लॉग ऑफ एक्स का। तो जब हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ हम लोगों ने किया लॉग ऑफ एक्स, दरमियान में साइन हमारे पास क्या आएगा, प्लस का। अगर हम लोग लॉग ऑफ एक्स को एज इट इज़ रहने देते हैं और डी बाई डी ऑफ एक्स किसका आएगा, एक्स ऑफ स्क्वायर का। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डेरिवेटिव किसका लेना है, लॉग ऑफ एक्स का। लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 बाई एक्स के बराबर आएगा, प्लस ये लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ आ गया और देन हमारे पास डेरिवेटिव किस एक्स स्क्वायर का लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ऑफ एक्स आ जाएगा। एक एक्स के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बीच हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स और लॉग ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो इधर हम लोगों ने वर्कसन रूल को अप्लाई किया। आपको पता है कि y1 फंक्शन y2 फंक्शन y1 फंक्शन का डेरिवेटिव और y2 फंक्शन का डेरिवेटिव। अब y1 फंक्शन हमारे पास किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के, y2 एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स के बराबर है। y1 का डेरिवेटिव हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 2 ऑफ एक्स के। y2 का डेरिवेटिव x प्लस 2 ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स के बराबर है। मैंने आपको बताया था कि वर्कसन रूल अप्लाई करने के बाद इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दरमियान में साइन किस चीज़ का रखते हैं, माइनस का। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स के साथ, दरमियान में साइन माइनस का आया और 2 ऑफ एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स के साथ। एक्स स्क्वायर एक्स के साथ हुआ एक्स की 3 आ गया प्लस 2 एक्स की 2 की 1 के साथ हुआ 2, इधर 2 पावर इधर 1 है तो 2 1 3 हो गया, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास माइनस 2 एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी। पीछे हमारे पास जो आंसर बचेगा एक्स ऑफ 3। अब ये हमारे पास एक्स ऑफ 3 का आंसर 0 के बराबर नहीं आया। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि जब आंसर लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो मस्ट भी इक्वल्स टू किसके आएगा, 0 के आएगा। अब इधर आंसर 0 के बराबर नहीं आया, यानी इधर आंसर एक्स की 3 आया, तो हम लोगों को पता चल गया कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जब आंसर वर्कसन रूल अप्लाई करने के बाद अगर आंसर में कोई ना कोई वैल्यू आए तो इसका मतलब वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर आंसर इक्वल्स टू का 0 आए तो वो हमारे पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है।
इसी तरह हमारे पास y1 फंक्शन है, y2 फंक्शन है, y1 फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, इसका इसके ऊपर हमें पता है एक्सपोनेंशियल रूल कैसे लगता है वो लगाया, y2 फंक्शन है इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल रूल लगाया, वर्कसन रूल अप्लाई किया, y1 y2 y1 हमारे पास 3 e की पावर 2 ऑफ x होता है, y2 5 e की पावर 2 ऑफ x, इनके डेरिवेटिव 6 e की पावर 2 ऑफ x 10 e की पावर 2 ऑफ x। सिमिलरली इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके दरमियान में साइन माइनस का रखा, 10 3 टाइम 30 e की पावर 2 और 2 4 ऑफ x होगी, -6 5 टाइम 30 और 2 कितनी होगी 4 ऑफ x होगी। एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की तो कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 0 आ गया। मैंने बताया था कि जब हमारे पास वैल्यू इक्वल्स टू की 0 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होती है लीनियरली डिपेंडेंट होती है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट उस क्वेश्चन नंबर 39 उसका सॉल्व करते हैं। हमारे पास कितने फंक्शन है 1 2 एंड 3, y1 का डेरिवेटिव ले लिया, y2 का डेरिवेटिव ले लिया, y3 का डेरिवेटिव ले लिया। इसका हम लोगों ने ये y1 का सिंगल हम लोगों ने डेरिवेटिव्स लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने इसके कितने डेरिवेटिव्स ले लिए, दो डेरिवेटिव्स ले लिए। हम लोगों ने वर्कसन रूल अप्लाई किया, y1 y2 y3, y1 का डेरिवेटिव y2 का डेरिवेटिव y3 का, y1 का डबल डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव। ये हम लोगों ने इसके सिंगल डेरिवेटिव लिए हैं, ये इसके हम लोगों ने डबल डेरिवेटिव्स लिए हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी है और इसको आपको पता होगा कि कैसे डेरिवेटिव्स लेने हैं। y1 y2 y3, y1 y2 y3 की वैल्यूज लिखी, इन तीनों के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लिखी जो कि 1 2 2 ऑफ x 1 2 2 ऑफ x और नेक्स्ट इनकी वैल्यू 0 0 एंड 2। आपने इसके ऊपर जो रूल लगाना है वो डिटर्मिनेंट्स मेथड लगाना है, प्लस माइनस प्लस वाला रूल लगा के इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद आप जब सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का माइनस के साथ 2 ऑफ एक्स के कैंसिल हो जाएगा, 2 ऑफ एक्स में से एक एक्स निकालेंगे, पीछे हमारे पास सिर्फ एक्स बचेगा। अब मैंने आपको बताया कि वर्कसन रूल अप्लाई करने के बाद अगर कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या होता है लीनियरली डिपेंडेंट होती है, लीनियरली डिपेंडेंट होती है। अब इधर कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसका मतलब ये क्या कि ये हमारे पास क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर आंसर 0 के बराबर आ जाता तो ये लीनियरली क्या हो जाना था, डिपेंडेंट हो जाना था। अब हम लोग डिस्कस करने लगे नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 41। प्रॉब्लम नंबर 41 में भी हमें उसने कितने दिए में 3 फंक्शन दिए में, एक e की पावर x, दूसरा e की पावर -x, तीसरा साइन a ऑफ x के बराबर है। इन तीनों के फर्स्ट डेरिवेटिव लिए e की पावर x माइनस e की पावर -x, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, और इंटरनल टर्म का जब डेरिवेटिव देखें साइन a ऑफ x है, इसका हम लोग क्या ले रहे हैं डेरिवेटिव ले रहे हैं d/d ऑफ x। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos a ऑफ x होता है, लेकिन इसकी इंटरनल टर्म का भी डेरिवेटिव लेना जो कि क्या है a ऑफ x है। आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास cos x a ऑफ x के बराबर होता है, तो a cos a ऑफ x के बराबर आ गया। सिमिलरली हम लोगों ने इसके डबल डेरिवेटिव्स लिए। डबल डेरिवेटिव्स लेने के बाद आपको पता है cos का डेरिवेटिव माइनस होता है, ये माइनस आ गया, साथ साइन ऑफ a ऑफ x हो गया, और जब इसके इंटरनल टर्म का भी डेरिवेटिव a आएगा तो a एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली हम लोगों ने इसके ऊपर वर्कसन रूल अप्लाई किया, e की पावर x ये फर्स्ट फंक्शन लिए, देन इनके फर्स्ट डेरिवेटिव वाली लिए, देन ये वाले हम लोगों ने लिए, इनको एक्सपेंड किया प्लस माइनस प्लस के रूल से, इसका डिटर्मिनेंट लिया। हम लोगों ने 3x3 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो प्लस माइनस प्लस के रूल से लेते हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 साइन a ऑफ x आएगा, यानी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो ये इसका आंसर इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, इसलिए हम लोग ये कहेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए बिल्कुल क्लियर करके नहीं करवाए क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं वो बिल्कुल क्लियर और हर स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लियर किए हुए। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नज़र आती है तो बेशक कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो मैं डिटेल के साथ इसकी वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूँगी, क्योंकि ये बेसिकली सेम टू सेम एक्सरसाइज की तरह के क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने इसके जल्दी बस आपको एक दफ़ा थोड़ा सा बता दिया कि इन क्वेश्चन को ऐसे करना है ताकि आपको ये ना हो कि एक्सरसाइज में भी कोई